श्री रामराज मिशन के तत्वाधान में पूरे राष्ट्र के अंदर श्री कृष्ण गीता संदेश महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। श्री कृष्ण की जो ये गीता है, ये अघोषित रूप से हमारे देश में बैन चल रही है। आपको जितनी भी और कथावाचक या कार्यक्रम दिखाई देंगे, कहीं भी गीता का वाचन, पाठन और गीता का ज्ञान यज्ञ होता नहीं मिलेगा। ये बीड़ा रामराज मिशन ने उठाया है और रामराज मिशन ने मेरे कंधों पे ये न जाने क्या समझकर जिम्मेदारी दी है कि मैं इसको अंजाम दूं, इसको आयोजित कराऊं। तो उसका ये गीता ज्ञान प्रक्रिया से वंचित रखा है, किसको दोषी मानते हैं? कौन है दोषी? मैं सकारात्मक पक्ष को देखता हूं। ऐसा कोई नहीं है कि किसी ने जानबूझकर की हो सकता है कि श्री कृष्ण ने और अर्जुन के जो ये संवाद है, ये संस्कृत में है और आज लोगों में संस्कृत का अभाव है। तो हमने इसमें एक प्रयास और किया है। आदरणीय सवाई सिंह जी नरूका थे जिन्होंने गीता को संगीत में किया, तो हमने उसको सरल करने के लिए संस्कृत के श्लोक के साथ ही संगीत में भी किया है और संस्कृत के श्लोक के साथ संगीत में भी, ताकि वो रुचिकर रहे और उसके साथ साथ उसको साधारण भाषा में आज के परिवेश में गीता की वास्तव में क्या जरूरत है बताई जाए। क्योंकि गीता के अंदर जो शंका समाधान का विवरण है, ऐसा अनोखा विवरण, इतना मोटिवेशनल, इतना प्रेरणादायक कहीं भी देखने को नहीं मिलता। धर्म ग्रंथों में सनातन संस्कृति और शाश्वत धर्म का एक ही ग्रंथ मान्य है और वो है हमारी श्री कृष्ण गीता। आपने देखा होगा कोर्ट के अंदर भी किसी अन्य ग्रंथ पर रखकर गवाही के लिए हाथ नहीं रखवाया जाता, वहां सिर्फ श्री कृष्ण गीता पर ही हाथ रखकर गवाही दी जाती है। साक्षी देने के लिए गीता जी का प्रयोग किया जाता है। इसलिए ये वो अमृत है, समस्त वेदों और उपनिषदों का निचोड़ है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में जितने ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने गीता के बारे में एकदम क्लियर कहा है कि ये स्वयं भगवान के मुंह से निकली हुई चीज है। मानव द्वारा जितनी संशय हो सकते हैं वो अर्जुन के जरिए सभी ने शंकाएं रखी और उन शंकाओं का वासुदेव श्री कृष्ण ने सफलतापूर्वक समाधान किया। और जो अर्जुन बिल्कुल युद्ध नहीं लड़ने जा रहे थे, उनको पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण और दानवीर कर्ण जैसे महान योद्धाओं से न केवल लड़वाया बल्कि विजय दिलवाई। आज हम साधारण जिंदगी में भी हर जगह किंकृत विमूढ़ दिखाई देते हैं, करें या ना करें, क्या करें क्या ना करें। और ऐसी परिस्थिति में हम अवसाद में जाएं, इसके बजाय श्री कृष्ण की गीता पर यदि हम जाते हैं तो एक कर्मवाद का सिद्धांत प्रतिपादित होता है। गीता को सुनने से किसी को कोई स्वर्ग नहीं मिलेगा, कोई कुछ नहीं होने वाला। गीता को समझकर उसके कर्मवाद के सिद्धांत को अपनाने से हमें सब कुछ हासिल हो जाएगा। इसकी गारंटी स्वयं श्री कृष्ण देते हैं। और ग्रंथों में गारंटी कोई देगा, दूसरा कोई धुंधमाल देगा, धुंधमी देगा, कोई और देगा, कोई क्या देगा, इसकी गारंटी तो खुद श्री कृष्ण दे रहे हैं। और श्री कृष्ण तो परात्पर ब्रह्म है। तो क्यों ना हम इस छोटे ग्रंथ को आत्मसात करके और हर एक जन तक साधारण भाषा में पहुंचाएं। वो ये बीड़ा, इतनी सी बात है इसके अंदर। और कोई चीज आप पूछना चाहें तो? और कहाँ इसका प्रयास आप लोगों की तरफ? इसका देश में हो रहा है, इसका पूरे राष्ट्रव्यापी है। सूरत में पहली बार हो रहा है और पहले इसका फरीदाबाद में हो चुका है, हरियाणा में। और अब चूंकि 2 साल तो कोरोना में निकल गई, 1-2 साल हमें तैयारी में लगी कि किस तरीके से इसका क्या प्रारूप हो, क्योंकि ये हटके है। यहां पर संगीत करते समय महिलाएं डांस नहीं करेंगी, यहां पर तालियां भी नहीं बजेंगी, यहां पर इस प्रकार का कोई काम नहीं होगा। सिर्फ वासुदेव श्री कृष्ण और अर्जुन की वाणी को यों की त्यों साधारण भाषा में एज इट इज जनता तक, आम जन तक पहुंचाने का ये प्रयास है, कर्मवाद के सिद्धांत। जैसा कि आपने फरीदाबाद में भी कर चुके हैं और सूरत में भी कर रहे हैं जी, रिस्पांस कैसा मिल रहा है? बहुत जबरदस्त रेस्पॉन्स है। लोगों को पता ही नहीं है कि अमृत ज्ञान यहां रखा, क्योंकि गीता तो वाकई अछूती है। यदि मैं आज आपको गीता भेंट भी कर दूं तो आप अपने पूजा घर में जाके रख देंगे, उसे पढ़ेंगे ही नहीं। गीता को आदमी डर के, क्योंकि कई लोगों ने, व्याख्याकार और टीकाकारों ने गीता को इतना डरावना सब्जेक्ट बना दिया कि गीता तो एकांत में पढ़नी चाहिए, गीता तो किसी तत्वदर्शी के पास पढ़नी चाहिए, गीता तो किसी पहुंचवान के पास पढ़ना चाहिए। नहीं। अर्जुन और कृष्ण दोनों ही नर और नारायण का रूप हैं और साधारण गृहस्थी वाले हैं। गीता तो युद्ध क्षेत्र में गाई गई है, तो फिर कैसा एकांत, कैसी गुफा, कैसी तपस्या? गीता सर्वसाधारण के लिए है। ये बात मैं जब कह पाया हूं, जब मैं इस गीता को नियमित रूप से पाठ करके देख रहा हूं। मैंने इसको भारतीय सरकार की सेवाओं के समय ड्यूटी करते हुए भी किया है। मैंने इस गीता का पाठ बस में भी किया है, ट्रेन में भी किया है, हवाई जहाज में भी किया है, रोड पे भी किया है, सब जगह किया है। गीता तो सहज सुलभ है। जब युद्ध भूमि में शस्त्रों के बीच कही जा सकती है बात, तो फिर कैसा एकांत, एकाग्रचित्त तो स्वयं भगवान करते हैं इसके लिए। ये बात, रेस्पॉन्स बहुत जबरदस्त है। बाकी रही सही कसर आप पूरी करें, क्योंकि मीडिया वो चीज है कि हर कण कण जन जन तक इसको पहुंचाएगा तो लोगों में रेस्पॉन्स आए। गीता का पाठ कर रहे हैं या भागवत गीता?
हाँ, ये कंफ्यूजन है। भागवत गीता नाम का कोई ग्रंथ ही नहीं है। हाँ। गीता है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को 700 श्लोक में बात है, धृतराष्ट्र से शुरू होती है और अंत में संजय से समाप्त होती है। ये 700 श्लोक हैं जिसे श्री कृष्ण गीता कहते हैं, लेकिन इसका नाम लोगों ने जानबूझकर रख दिया श्रीमद् भगवत गीता और दूसरे का नाम रख दिया श्रीमद् भागवत गीता पुराण, तो कंफ्यूजन हो जाता है। ये गीता है जो युद्ध भूमि में महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है, जो 700 श्लोक है। इसको स्पष्ट करना जरूरी है ना, जनता जनता यही नहीं, बहुत से लोगों को नहीं पता। भागवत गीता, भागवत पुराण, गीता, इसको एक मानते हैं। ये गीता है जो एक्चुअल में श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। इसके अंदर श्री कृष्ण अर्जुन का संवाद है, इसके अंदर महाराज धृतराष्ट्र और संजय का अनुवाद है। इसीलिए हमारी जो प्रारूप रेखा है उसके अंदर हमने अर्जुन को प्रतीकात्मक बैठाया है, महाराज धृतराष्ट्र को प्रतीकात्मक बैठाया है और राज सारथी संजय को प्रतीकात्मक बैठाया है। पहली बार गीता कृष्ण कही अर्जुन को और वो दिव्य दृष्टि से देखी महात्मा संजय ने, और संजय के जरिए आप हम सब इसको जान पाए। इसलिए इसमें राज सारथी संजय का भी उतना ही महत्व है जितना कि महारथी अर्जुन को। ये हमें ध्यान देना चाहिए। तो भ्रमित जनता के लिए दोषी कौन है? जो धर्म में कंफ्यूजन में पड़ी हुई जनता, जिसे किसी बात का, देखिए, जब बाजार में नकली सामान जब तक ही बिकता है जब तक असली सामान नहीं आता। जब असली गीता सामने आ जाएगी तो लोग भ्रमित क्यों होंगे? भ्रमित की जरूरत ही नहीं है। जब खुद ईश्वर के द्वारा कही गई गारंटी आपको मिल जाए तो आप मीडिएटरों के पास क्यों जाओगे? ये तो डायरेक्ट ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करने की बात है। यानी कंफ्यूजन दूर करने के पूरी प्रयास आप लोग पूर्ण प्रयास करूंगा। मैं तो कर ही रहा हूं, मेरी टीम कर रही है, रामराज मिशन कर रहा है, साथ साथ आप भी इसमें सहयोग करेंगे तो ये जल्दी हो जाएगा। आज टेक्नोलॉजी का युग है, हमारे पास ब्रह्मास्त्र है। अब जो अपन बात कर रहे हैं थोड़ी देर में यहीं पर पूरे विश्व में फैलाई जा सकती है, यहीं पर कही गई बात। ये ब्रह्मास्त्र इतनी जल्दी काम करेगा कि ये बहुत जल्दी भ्रम दूर होगा, अंधकार छटेगा, नया सवेरा होगा और रामराज आएगा। ये रामराज स्थापित करने के लिए गीता की अत्यंत आवश्यकता, वास्तविक रामराज, वास्तविक रामराज्य की स्थापना करना, जिसके अंदर राजा और जनता में इतना अच्छा संवाद हो कि जनता अपने राजा से सार्वजनिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से भी अपनी तुलना कर सके। और राजा जनता के हित में तो कोई भी निर्णय ले सकता है, लेकिन आदर्श पिता हो, आदर्श पुत्र हो, आदर्श भाई हो, आदर्श मित्र हो, यहां तक कि आदर्श शत्रु हो और आदर्श मित्र हो, ऐसा राम राज्य हमको सबको। इस राम राज्य में तो देवता भी धरती पे आ जाते हैं, तभी तो अयोध्या में सारे देवताओं ने रूप धर के, मानव रूप धर के आ गए थे। तो उस वास्तविक राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। श्री रामराज मिशन का यही प्रमुख उद्देश्य। देश के अंदर में ढेर सारी असमानताएं फैली हुई है, तो ऐसे में राम राज्य की स्थापना कैसे की जा सकती है? वो असमानताएं नहीं है, विभिन्नताएं हैं, विशेषताएं हैं। उसको हम यदि पॉजिटिवली कहेंगे तो ये हमारी विशेषताएं हैं। अनेकता में एकता, ये इस देश की सदा संस्कृति रही है। विभिन्नताएं हैं, हमारी विशेषताएं हैं, वो बरकरार रहेंगी और अपनी अपनी विशेषताओं की पहचान रहेगी। तो कोई किसी से ऊंचा या नीचा नहीं, अपने अपने कर्म हैं। आप कैमरा संभाल रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, मैं मेरा काम कर रहा हूं, आप अपना काम कर रहे हैं। यदि मैं कैमरा संभालूं और आप बोलने लगे तो बिगड़ जाएगा। अपना अपना काम सब करते रहे तो विभिन्नताओं के रहते हुए वो विशेषताएं बन जाएंगी, उनमें भेद नहीं रहेगा।